सबसे पहली न्यूज है अमित गुप्ता और समीर मेहता की, दोनों के दोनों स्टेप डाउन कर रहे हैं बोर्ड से। अब ये ना सीईओ हो गए ना सीएमओ होने वाले हैं। बाकी अपग्रेड की बात करके चले तो पहले वो अनअकैडमी को खरीद रहे थे, रिपोर्ट्स कह रही थी, अब कहा जा रहा है कि वो बायजूस को भी खरीद सकते हैं। बाकी ईज माई ट्रिप की बात करके चले 36 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया क्वार्टर 2 के अंदर। फर्स्ट क्राई की बात कर लो 50 करोड़ से ज्यादा लॉस रिपोर्ट किया इन्होंने क्वार्टर 2 के अंदर। लीचेस की बात कर लो 218 करोड़ का लॉस इन्होंने भी रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। बाकी कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि भाई जो रैपिडो है, उबर है, ओला है, इन सब की बाइक टैक्सी नहीं चल सकती, दिस इज इलीगल नाउ। इसके अलावा ब्लू स्मार्ट कार्स की बात करके चले तो सिग्नो ड्राइव उनकी 4000 गाड़ियां ले रहे हैं 2 साल के लिए, ये लीज पे लिया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया के टॉय एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो उनको ऑर्डर 50% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। जो अभी यूएस टैरिफ लगे हैं ना, उसकी वजह से डिमांड घटती हुई दिखाई दी है। बाकी हमारी आरबीआई ने ट्रेड रिलीफ की बात करी है एक्सपोर्टर्स के लिए। बाकी आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड भी परचेज करने शुरू कर दिए है। 6 महीने से कुछ नहीं कर रहे थे भाई, ये अचानक ही खरीदने इन्होंने शुरू कर दिया है। बाकी जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, वो घटती हुई दिखाई दी है। अक्टूबर के महीने पे 11.3% पे पड़ गया है। बाकी इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टर बन गया है। इसके अलावा इंडिया की ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो वो भी 31% घटता हुआ दिखाई दिया अक्टूबर के महीने के अंदर। बाकी वॉरेन बफेट की बात करके चले तो उन्होंने $4.3 बिलियन गूगल के अंदर डाले भाई। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो अगस्त के महीने में $82 मिलियन के बॉन्ड्स खरीदे उन्होंने। डीवीसीक्यू पे $5 बिलियन के केस की बात करी जा रही है। स्विट्जरलैंड की बात करके चले तो $200 बिलियन यूएस के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी ओरेकल की बात करके चले तो यहाँ भाई बहुत ज्यादा रिस्क दिखाई दे रहा है। $56 बिलियन का डेट लिया है भाई इन्होंने।